हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माई सेल्फ प्रीति नागपाल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। सैटरडे वाला दिन था तो बहुत ज़्यादा काम बिखरा पड़ा था। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं डेली डेली मतलब इतना सारा काम नहीं कर पाती हूँ, तो शाम को घर पे आके जो काम बचता है वो कर लेती हूँ। तो इतने सारे बर्तन हुए पड़े थे रसोई घर में, मतलब सिंक पूरी मेरी भरी पड़ी थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, खाना बनाऊँ, घर साफ़ करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना सैटरडे वाले दिन को ही किचन और वॉशरूम और कपड़े वगैरह सारा कुछ धो लेती हूँ, और सारा काम ख़त्म करने के बाद, किचन वगैरह सारा साफ़ होने के बाद, मैं अपने लिए कुछ बनाने आई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि घर पे कुछ सब्ज़ी भी नहीं पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो चटनी ही बना लेती हूँ। दीपक जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैंने सोचा कि मैं खीरे वाला रायता बना लेती हूँ साथ में, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा, नहीं तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा रहती है, तो उससे ये प्रॉब्लम भी नहीं होएगी। तो इसीलिए मैंने चटनी, टमाटर की चटनी और खीरे वाला रायता साथ में बना लिया था। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया मैंने, बस कुछ टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया डाला है। उन सबको मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। और हरी मिर्ची मैंने डाल रखी थी, इसलिए मैंने मिर्ची इसमें नहीं डाली है। नमक डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाना आरव को और उनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने तीखा थोड़ा कम रखा है। और बस सिंपल सा ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में खाना बनाने की। बस मुझे ये है कि जल्दी से कुछ भी मिल जाए, बस फिर वही खा के फिर सो जाऊंगी। और आरव भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि वो पहले स्कूल जाता है, फिर बाद में क्रच जाता है। उसके मतलब कैपेसिटी जो है ना, मतलब इम्यूनिटी, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है शाम तक घर पे आते आते। तो उसको भी जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए देना होता है, तो रायता वो भी खा लेता है। तो इसीलिए मैंने बस हल्का सा ही कुछ बना लिया है खाने के लिए। और साथ ही में मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए, आरव को दे दूँगी बॉर्नविटा डाल के। आरव को पहले दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब वो क्रच में डेली दूध पीता है बॉर्नविटा डाल के, तो उसको थोड़ा पसंद आने लग गया है। तो वो घर पे भी बोलता है कि मम्मा, मुझे अब बॉर्नविटा डाल के दोगे तो मैं ज़रूर पी लूँगा सारा दूध। तो हम भी उसके साथ बॉर्नविटा डाल के ले लेते हैं, तो उसको मतलब वो कॉपी करता है, तो फिर वो भी पी लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डेली 1 कप दूध दे ही दिया करूँ, मतलब क्रच में तो वो पीता ही है, और घर पे भी मैं उसको दे दिया करूँ उसके पसंद वाला दूध, तो वो पी लेता है। अब उसने शुरू कर दिया है दूध पीना। और साथ ही में मेरा रायता भी बन रहा है। मैंने खीरा डाला है इसमें, बिल्कुल बारीक जो ग्रेटर होता है ना, उससे ग्रेट करके मैंने खीरा डाल दिया है। ऊपर से मैं इसके डालूँगी भुना हुआ जीरा, वो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसे लगता है? क्योंकि पहले जब छोटे होते थे ना, तब मम्मी ऐसे करके डाल के देती थी भुना हुआ जीरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दीपक जी को इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये ब्लैक ब्लैक जो मतलब पूरे होते हैं ना, ये जीरा होता है ब्लैक ब्लैक पूरा, तो उनको ऐसे लगता है कि इसमें मच्छर गिरे हुए हैं, तो उनको ऐसे वहम सा बना रहता है। तो मैं इसको वो कर लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ भुने हुए जीरे का, इसका पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ इसको, तो वो खा लेते हैं। मतलब इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आती है अगर इसमें जीरे में डालो, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। पहले आरव भी नहीं खाता था, अब मैंने धीरे धीरे करके उसको भी आदत डाल दी है। तो मैं इसको बस अपने चकले पे ही ऐसे ही बेलन की मदद से इसको क्रश कर लूँगी, क्योंकि वो जब भुन जाता है ना, तो वो इजीली क्रश हो जाता है। तो बस इसको मैं साथ ही में एक डिब्बी, छोटी सी डिब्बी में डाल के रख लूँगी। जब भी मैं रायता बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की जॉब करती हूँ, तो आज मैं डॉक्टर से भी मिली थी। तो मेरे कुछ उन्होंने ब्लड टेस्ट दिए थे, मतलब इमरजेंसी में कराने के लिए, क्योंकि मुझे इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसमें मेरे एलएफटी ना डी रेंज हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा डी रेंज हो गए थे। तो उन्होंने बोला है कि इमीडिएटली, मतलब एक लीवर का टेस्ट होता है, वो मुझे करवाना पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट अब तक आई नहीं है, तो जैसे ही आती मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसी आई है मेरी रिपोर्ट।
तो और साथ ही में उन्होंने मेरी यूडिलिव टैबलेट स्टार्ट की थी क्योंकि ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो गई है। तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब अगर मतलब हमारे ब्लड में ऐसे LFT वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, डीरेंज हो जाते हैं, तो डिलीवरी को जल्दी भी करना पड़ सकता है। तो इस वजह से मुझे बस टेंशन वाला माहौल सा बना हुआ है, मतलब मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। टेंशन सी वैसे भी जब जैसे जैसे अब टाइम पास में आ रहा है तो मुझे बस थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। पिछली बार भी मुझे जब मैं पिछली बार प्रेग्नेंट थी आरव के टाइम पे, तब भी मुझे ये सेम प्रॉब्लम हो गई थी, तब भी इससे ज़्यादा हो गई थी क्योंकि तब मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी होता है, मतलब इतनी ज़्यादा ईचिंग। तो सारे मुझे ऐसे बोलते थे कि ईचिंग तो होती है, मतलब सबको होती है। तो मुझे लगा ये शायद नॉर्मल होगी, पर वो नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि शायद अब इस बार का तो मुझे पता ही था कि ये नॉर्मल वाली नहीं है। तो चलिए बस खाना भी बन गया है, आपसे बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला खाना कब बन गया। तो मैं जल्दी से खाना फिनिश कर लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।